बिकॉज एक कहता है हमारे हथियार वापस मिलने चाहिए, दूसरा कहता है बिल्कुल आप ले जाए अपने हथियार, ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आई थिंक ये एक और एरिया बन गया है, मगर ये बहुत मुश्किल एरिया है। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन कोई थ्रेटन तो तालिबान को नहीं कर तो सकते हैं, मगर कोई फ़ायदा कोई नहीं, ठीक, और कोई तरीका नहीं है उनके पास वो वेपन्स लेने का। वो पाकिस्तान को ही कह सकते हैं कि आप नेगोशिएट करके तो हमारी कोई बात बनाए उनके साथ। अब पाकिस्तान के साथ तो TTA नेगोशिएट कर ही नहीं रहा, मगर ये ज़रूर है कि TTA के अंदर, एज वी मैंशनड आई थिंक इन लास्ट वीक्स प्रोग्राम, कि TTA के अंदर भी डिफरेंसेस ओपिनियन है। एक ग्रुप है जो कहता है कि हमें फॉरेन रिलेशंस हमारे होने चाहिए, लाइक डिप्लोमेटिक जो जैसे स्टेट्स के होते हैं, लेन देन होनी चाहिए, डीलें होनी चाहिए। दूसरा है वो कहता है नो, वो अभी भी ये समझते हैं अमेरिका इज़ द ग्रेट सेटन, शैतान है अमेरिका। अलबत्ता वो दे डोंट बिलीव इन अलकायदा, उनकी जो फ़लसफ़ा था, मगर डेफिनेटली दे आर नॉट रेडी टू डू डील विद अमेरिका। मगर मैं उस प्रोग्राम में भी मैंने इशारा किया था कि ये जो इंटरनल स्ट्रगल है, एक है जो कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट है कि आप लेजिटिमेसी मिले आपको, आप एक नॉर्मल रियासत की तरह जो भी इंटरनल पॉलिसीज़ बननी है बनाएं, मगर एक नॉर्मल रियासत की तरह आपका इंटरनेशनल बिहेवियर होना चाहिए ताकि रिकग्निशन मिले। अभी रिकग्निशन ही ना मिल रही रियासत को। 2-3 मुल्क है जिसमें पाकिस्तान है, एक आध और है जिसने रिकग्नाइज़ किया तालिबान रजीम को, अमेरिका ने तो नहीं किया, वेस्ट ने तो नहीं किया। तो ये इश्यूज़ चलेंगे आगे, और मेरा ये ख्याल है कि इंटरनल पावर स्ट्रगल होगी वहाँ, और जो जिसके ऊपर ये सारे इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे। और तो फिर उस वक्त अगर ऐसे होता है कि नॉर्मल रिलेशंस होते हैं, और अगर नॉर्मल रिलेशंस के तहत कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनते हैं, लेन देन होती है, तो उस लेन देन के अंदर ये इट इज़ इंटायरली पॉसिबल, आज नहीं, अगर इंटरनल पावर स्ट्रगल कामयाब हो जाती है अगेंस्ट दी अखुनज़ादा, द करंट लीडर ऑफ द TTA, हाँ, अगर उनके खिलाफ वहाँ कोई और ग्रुप हावी हो जाता है, तो इट इज़ इंटायरली पॉसिबल कि कल को एक ऐसी डील हो जाए कि ये अमेरिका के हम आपको इतने पैसे देते हैं और ये हमारे हथियार है, ये वापस करते हैं आप। अमेरिका में बाय बैक इट्स वेपन्स, बट द बाय बैक मे नॉट बी कि हम वेपन्स खरीद रहे हैं, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिकग्निशन, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एड फॉर वेरियस थिंग्स, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड कंसेशंस वगैरह वगैरह। तो कोई डील हो सकती है, मगर अभी वही उसकी कोई चांस नहीं है। मगर ये इशू है फॉर द अमेरिकन एंड फॉर द पाकिस्तानीज। तो पाकिस्तानी और अमेरिकन इसके ऊपर भी तावन करके तालिबान के साथ बातचीत करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक तो ये जो आज हुआ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल को कोई और अटैक होती है तो अगेन पाकिस्तान विल बिकम इम्पॉर्टेंट। अगर उसकी ओरिजिन्स अफगानिस्तान है, इट विल बिकम इम्पॉर्टेंट। एंड सिमिलरली आई थिंक ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ द आर्म्स दैट वर लेफ्ट बिहाइंड, देयर विल बी इश्यूज, एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप विल फॉलो अप ऑन सम ऑफ दीज इश्यूज। अगर उससे फॉलो अप ना करना होता तो वो ये इसकी बात ही ना करता कि जी $6 अरब के हमारे हथियार पड़े हुए वहाँ, ठीक, और पाकिस्तान भी ये ना कहता। तो आई थिंक आगे देयर आर एवेन्यूज फॉर कोऑपरेशन। और फाइनली एक बात जिसका पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, और जो मैंने ये भी कहा कि इस वक्त जब आर्मी चीफ UK में थे तो उन्होंने बहुत अमंगस्ट अदर इश्यूज ऑफ सीटिंग सपोर्ट फॉर हिज, उन्होंने मेरा ख्याल है ऑफर ये भी किया है ना कि जी हम अपने पीस कीपिंग ट्रूप्स, और अब लग ऐसे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप will succeed in getting a ceasefire. तो अगर ceasefire होगी तो उसमें यूरोपियन ट्रूप्स तो नहीं होंगे, तो they'll need troops from outside. तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो पाकिस्तान again will come into the western stream. तो मेरा ख्याल है that is one source of protection for this regime against Imran Khan and his populist support. तो backfire कर गया है ना वे जो जितनी लॉबिंग थी या PTI backfire आप नहीं कह सकते आशा, आप ये कह सकते हैं backfire, तो आप ये कह सकते हैं नाकाम हो गया because of this development. बैकफायरिंग कुछ और चीज़ होती है। हाँ, लेकिन इन वे जो हमेशा ज़ल्मे खलीलज़ाद इस करंट सेटअप के खिलाफ ट्वीट करता है कंटिन्यूसली, हमने देखा, और डोनाल्ड ट्रंप उठ के इस तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो PTI के लिए धचका है। ज़ल्मे इज़ आउट ऑफ द लूप, ज़ल्मे की वहाँ कोई हैसियत नहीं है। ज़ल्मे वो डेमोक्रेटिक पार्टी का नेगोशिएटर था, वो फारग हो गया था, उसकी कोई हैसियत नहीं रही। उसके सिर्फ यही था कि मेरा ख्याल है अब वो कंसल्टेंसी करता होगा या इस किस्म की। He is of no consequence in American politics nor in international politics. ना कोई इस किस्म की जिसकी कोई हैसियत हो इस किस्म की ट्वीट्स नहीं करता। रिस्पॉन्सिबल ट्वीट्स की जाती हैं। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल किस्म की बातें थी। It was just aimed at pleasing the PTI lobby.
ओके तो अब आपके एनालिसिस से हम ये समझें कि पाक अमेरिका ताल्लुकात जो इससे पहले आपस में म्यूचुअल ग्राउंड्स नहीं थे, रेलेवेंस नहीं रही थी, अमेरिका को ज़रूरत नहीं रही थी पाकिस्तान की, तो क्या ये बहाली की तरफ जा रहे हैं? जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसका एक बार इजहार कर चुके हैं कि धोखेबाज है पाकिस्तान ने झूठ बोले हमारे साथ, डोनाल्ड ट्रंप का ही ट्वीट था 2018 में सबसे पहला, तो ये रेस्टोरेशन की तरफ जा रहे हैं और वही जो पहले ताल्लुकात थे उस नहज पे? ये एक टेम्पररी किस्म की रिलीफ है इन माय व्यू। आगे जो इश्यूज हैं अगर उनके ऊपर प्रोग्रेस ना हुई तो डोनाल्ड ट्रंप किसी का दोस्त नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज उसने ये तारीफ़ की है, कल फिर वो कुछ ऐसी बात कर सकता है कि पीटीआई वाले जो है उछल पड़ेंगे और वाह करनी शुरू कर देंगे और यहाँ फिर पसूड़ी पड़ जाएगी, वो ये की कीता है। सो डोनाल्ड ट्रंप यू कांट प्रिडिक्ट एंड मैवरिक है। आज वो ये उन्होंने ये बात की और बाय द वे फॉर हिम इट वाज अ बिग थिंग टू एक्नॉलेज पाकिस्तान। मगर ये 2-3 महीने के बाद ही इज़ क्वाइट केपेबल of again putting pressure on Pakistan in a different way। ये तो उसने प्रेशर रिलीव किया ना, कम किया, मगर वो फिर बढ़ा सकता है अगर उसको बात पसंद ना आई या कोई बात आगे बढ़ी ना। मगर मैं समझता हूँ अभी इन द शॉर्ट टर्म कोई ऐसा खतरा नहीं है, बिकॉज आगे वो सीज फायर की बात आ रही है, डेफिनेटली आ रही है, आगे वो ट्रूप्स की बात आ रही है एंड आई थिंक दे विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज ये सारा सीज फायर का जो एजेंडा है ये डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा है। ठीक है ना, ये यूरोपियंस का तो नहीं है ना, इसलिए ये डोनाल्ड ट्रंप विल सीक असिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान टू प्रोवाइड पीस कीपर्स और आई थिंक दिस इज़ अ गुड साइन फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए अगर ये तवक्को आप करें कि अगले 6 महीने के अंदर डोनाल्ड ट्रंप फिर जो है पाकिस्तान की तनकीद करना शुरू कर देगा, मैं समझता हूँ दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बेसिकली ट्रंप विल वांट टू यूज़ एज मच एज पॉसिबल जो भी फैसिलिटीज़ या पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं। ये तो हो गया, अफ़गानिस्तान का इशू चलेगा, आर्म्स का इशू चलेगा, सिमिलरली पीस कीपिंग का इशू चलेगा। अच्छा सो आई थिंक यू कांट एक्सपेक्ट कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त को पीटीआई की बात सुन के और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री के ऊपर कोई प्रेशर डालेगी। आई डोंट थिंक सो। तो उन्होंने अपने मफादात ही देखे और आपने बताया कि क्यों खामोश थे, उन्होंने कोई ऐसा ट्वीट भी नहीं किया, बयान भी नहीं। अब समझ आ गई ना बात, अब समझ ये पीछे बात ये चल रही थी। हाँ, लेकिन जिस तरह से दाइश के खिलाफ या दाइश कमांडर के खिलाफ इस नौयत का ऑपरेशन जॉइंट एफर्ट के साथ किया गया, क्या पाकिस्तान दाइश के रडार पे आ सकता है फॉल आउट में? अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी दाइश को बड़ी गर्मी चढ़ी होगी, ये होगा वो होगा। देखिए क्या नहीं वो कर रहे ऑलरेडी, टीटीए, टीटीपी, दाइश, जितनी बलोच रेजिस्टेंस जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं सब कुछ कर रहे हो। इसीलिए तो ये पिछला साल जो गुजरा है कितनी ज़्यादा अटैक्स हुई हैं, टेररिस्ट अटैक्स हैं जी। इंडेक्स में सेकंड पे पाकिस्तान इज नाउ द सेकंड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री फॉर टेररिज्म। वो बुर्किना फासो एंड आई थिंक सीरिया में जो कुछ होता रहा है, बट तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो आई थिंक आई डोंट थिंक कि जी इसमें कोई रिप्राइजल्स होंगे इसके, वो होंगे भी तो वो तो वैसे भी वो कर रहे हैं। तो अब हो सकता है एक आध ऐसी अटैक आए और IS कहे कि आपने क्योंकि ये किया है, हमारा बंदा हैंड ओवर किया है तो हमने ये इंतकाम लिया है, बट दैट्स नो बिग डील। वो तो किसी वक्त अगर वो अटैक आज कर सकते हैं तो कल कर सकते हैं, तो उनको एक रीज़न की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी उनके फ़लसफ़े में है। तो ये फिक्र करना कि जी इसकी वजह से अब टेररिस्ट अटैक्स बढ़ जाएंगे, मैं नहीं समझता कि उसकी वजह से टेररिस्ट अटैक्स बढ़ेंगे। टेररिस्ट अटैक्स बढ़ेंगे अगर आपकी जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं या प्लान है अगर वो इनफेक्टिव रहा, तो ये तो उनका प्लान काफ़ी अरसे से है। इसीलिए तो पिछले साल 100% से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हुई हैं पाकिस्तान के ऊपर एंड देर ऑल फ्रॉम ऑल साइड्स। IS भी कर रही है, TTP भी कर रही है। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ गोइंग टू हैव एनी मेजर इम्पैक्ट। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक आध अटैक अब आगे आएगी तो उसको कहा जाएगा कि IS ने अपना बदला लिया, समथिंग लाइक दैट। बट दैट डजंट मीन कि इसकी वजह से और बढ़ जाएंगे, नहीं। वो जितनी उनके पास कुव्वत है या ताकत है वो कर रहे हैं और वो करेंगे until and unless there is an operation to degrade the IS। वो अभी ऑपरेशन लॉन्च नहीं हुआ और मैं समझता हूँ कि वो ऑपरेशन IS को डिग्रेड करने के लिए विदाउट अमेरिकन अप्रूवल और इंटेलिजेंस वो मुश्किल होगा। मगर अगर अमेरिकन आप सपोर्ट करें पाकिस्तान को एंड दे हैव अ जॉइंट ऑपरेशन अगेंस्ट IS तो फिर शायद कामयाब हो जाए।